हेलो दोस्तों। तो आप कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पूरी मन तन से कर रहे होंगे। तो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं नवोदय विद्यालय, है ना। मतलब कि क्लास 9 से जो हम लोग एंट्रांस देते हैं, नवोदय की तैयारी करते हैं, उन छात्रों के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग क्या किए हैं, तो 10 बहुत ही ज़्यादा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, जो बहुत बार रिपीट किया है, उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें सॉल्व करने वाले हैं। तो यदि आप लोग भी नवोदय, नेत्रहाट या सैनिक परीक्षा, ये सभी का यदि तैयारी आप कर रहे हैं, तो मेरे इस एग्ज़ाम मिस्टेक्स क्लास से जोड़ना ना भूलें। मेरे चैनल का नाम है एग्ज़ाम मिस्टेक्स क्लास, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट नंबर हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। कहा जा रहा है इफ़ x प्लस 1/x इक्वल टू 3, इफ़ x प्लस 1/x इक्वल टू 3, then find the value of x square plus 1/x square, then find the value of x square plus 1/x square। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको बेसिक से बनाना है तो दोनों तरफ से वर्क कर दीजिए। वर्क करिएगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूला लगाइएगा, आसानी से बन जाएगा। ऐसे आप लोग एक फार्मूला याद रखिएगा कि जब हमको प्लस में दिया हो इसका स्क्वायर पूछे तो डायरेक्ट फार्मूला होता है एन स्क्वायर माइनस 3। एन क्या होता है, 3 हो गया, एन की जगह पर रख दीजिए 3, सॉरी -2। तो एन की जगह होता है 3 रखिए तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और -2, और 9 में से 2 घट जाएगा, अर्थात 9 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। कह रहा इफ़ 2 लाइन्स 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस ky माइनस 2 इक्वल टू 0 आर पैरेलल। क्या है बाबू, पैरेलल है, यानी कि समानांतर है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो आप लोग जानते होंगे, क्या जानते हैं कि यदि समानांतर होता है अर्थात पैरेलल होता है तो उसका शर्त होता है, क्या होता है कि a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और बराबर नहीं होता डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, हमको k के मान चाहिए। तो a1/a2, देखिए k इसमें है सेकंड नंबर पे, यानी कि दोनों को हम बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तो a1 का मान कितना हो गया 2, ठीक है। a2 का मान कितना हो गया 4, अच्छी बात है, इक्वल टू हो गया। a2 के मान सॉरी b1 का मान कितना है 3 और b2 का मान कितना है k। देखिएगा कि 2 से कट जाएगा आसानी से, यह कितना मरतबे 2 मरतबे। अब k निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2, है ना। k निकालेंगे यहाँ से तो क्या निकल जाएगा 3/2। तो ऑप्शन नंबर कौन हमको दिख रहा है 3/2, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और कई बार ये सभी क्वेश्चन क्या है कि रिपीट किया है, इस चलते आपको ये सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है। और ये सब तो सिंपल क्वेश्चन ऐसे भी आप लोग को आना भी चाहिए, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि √5, है ना, √5 + 2 × में है √5 - 2। तो आप लोग जानते होंगे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं a + b × में a - b, है ना। तो आप लोग जानते होंगे फार्मूला a + b × a - b बराबर फार्मूला होता है a² - b²। ठीक उसी प्रकार से a² अर्थात 5 के √5 के कीजिएगा स्क्वायर तो 5 और -b², b है 2 के कीजिएगा स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 4, और 5 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा 1 बचेगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं। कहा जा रहा है कि इफ़ sin θ = 3/5, इफ़ sin θ = 3/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos θ। हम लोग जानते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा कि जो ऊपर में होता है साइन में वो उसको बोलते हैं लंब, है ना, परपेंडिकुलर बोलते हैं लंब, एंड जो नीचे होता है उसको कहते हैं कर्ण, यानी कि हाइपोटेनस, ठीक है। और cos θ का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। आधार होता है यानी कि b, ठीक है, और कर्ण हो गया यानी कि h, है ना। अब बताइए, हमको यहाँ b नहीं है तो b हमको निकालना होगा। कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर कितना है 5, 5 के स्क्वायर करें तो कितना होगा 25, 3 का स्क्वायर कितना है 9, 25 में से 9 गया तो 16, यानी कि 4 निकलेगा, है ना। तो ऊपर में हो जाएगा 4 और नीचे में है कर्ण, कर्ण कितना है मेरा 5, यानी कि 4/5 इज द राइट आंसर। 4/5 ऑप्शन कौन में है, ए। 4 के ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। यदि आपको पसंद वीडियो आ रही होगी तो क्या करिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा है कि द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 154, देन फाइंड, उसका क्या बताना है, रेडियस सिंपल बताना है ना।
इट्स रेडियस, उसके रेडियस को हमको क्या करना है, बताना है। रेडियस अर्थात त्रिज्या बताना है। एक सर्कल है, उसका क्षेत्रफल दिया गया है। तो आप लोग जानते होंगे कि क्षेत्रफल अर्थात सर्कल का एरिया कितना होता है। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई का मान हम लोग जानते हैं 22/60। ठीक है, आर स्क्वायर हमको निकालना है। यह दिया गया है कितना, 154। ठीक है, हम लोग 11 से काट देंगे। 11 दूनी 22, अच्छी बात है। 11 से काट दीजिए, 11 एकम 11, 11 चौ 44। ठीक है, 2 से काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 7। 7 फिर जाकर गुना हो जाएगा 49। यहाँ पे चूँकि आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कितना, 49। तो आर हम निकालेंगे तो किस में चल जाएगा, अंडर रूट क्या में चल जाएगा, 49 है ना। यहाँ से आर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 7। 7 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा मेरा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं 6 नंबर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आप लोग ये सभी सॉल्व करने आने चाहिए। ठीक है, कह रहा है कि सॉल्व फॉर एक्स के लिए हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग इसको सिंपल सॉल्व करेंगे। एलसीएम ले लेंगे इसको आसानी से हम लोग, है ना। तो देखिए एलसीएम लीजिएगा यदि, तो 5 3 का एलसीएम हो जाएगा कितना, 15 है ना। तो 5 3 15, 3 मतलब कट रहा है यानी 3 से ऊपर गुना होगा, यानी कि 3 दूनी 6x माइनस 3 3 9, अच्छी बात है। प्लस से बीच में प्लस देंगे, 3 5 15 अर्थात 5 से ऊपर गुना हो जाएगा, यानी कि 5x + 5। ठीक है, इक्वल टू कितना है, 2 है ना। चलिए अच्छी बात है। तो 6x है, इधर 5x है, तो 6x और 5x कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 11x हो जाएगा। ठीक है, -9 है +9 है अर्थात -4 हो जाएगा। और नीचे में मेरा कितना है, 15 है, इक्वल टू कितना है, 2 है। ठीक है, तो 15 दूनी 30, 30 से 4 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, है ना, माइनस में है ना, तो 30 4 कितना हो जाएगा, 34 है ना। फिर से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार के लिए। एलसीएम लीजिए इसको, चूँकि मेरे पास स्पेस कम है। एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 5 3 15 अर्थात 3 दूनी 6x माइनस 3 3 9। ठीक है, और प्लस 3 5 15 अर्थात 5x + 5 है ना, इक्वल टू कितना है, 2। तो 6 5 कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा, अच्छी बात है। और प्लस में ये वाला कितना था, 5 था ना, तो 5 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। और 10 में से 9 घट जाएगा, यानी +1 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा कितना, 15 दूनी 30 है ना। 30 कहाँ पे, कहीं पे तो प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर आंसर इसमें गलत भी हो सकता है। एलसीएम फिर से लेते हैं आखिरी बार। 5 3 15 हो जाएगा एलसीएम, 3 से ऊपर कर दीजिए गुना, तो 3 दूनी 6x माइनस 3 3 9 और प्लस 5x और प्लस 5 है ना। तो 6 5 11x और माइनस में 4, 6 5 11x -4 हो जाएगा, यानी 11x - 4 इक्वल टू हो जाएगा कितना, 15 दूनी 30, यानी कि ऑप्शन इसमें गलत है ना। 34/11 आ जाएगा, 34/11, 34/11 है ना, यानी कि ऑप्शन इसमें नहीं है, इनमें से कोई नहीं है ना, ऑप्शन इसमें नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग 6 नंबर देख लिए। हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं 7 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 10 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इफ इट्स ऑन साइड वन साइड इज 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको क्या बताना है, हमको पैरेललोग्राम का एरिया बताना है, जिसके डायगोनल दिया गया है। एक डायगोनल है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, दूसरा डायगोनल है 24 सेंटीमीटर एंड उसका एक साइड दिया गया है 13 सेंटीमीटर। तो इसको हम क्या करने वाले हैं, इसको हम होमवर्क में देने वाले हैं। यदि आपको फार्मूला याद होगा तो इसको आसानी से सिंपल तरीके से आप लोग बना सकते हैं। इसको होमवर्क कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। कहा जा रहा है इफ़ A/B = 3/5 एंड B/C = 4/7, देन फाइंड द, बताना है हमको ABC का रेशियो, है ना। तो सिंपल क्वेश्चन है, चलिए बताइए A और B, है ना। देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे। A/B हमको दिया गया है, हम लोग कलर चेंज कर देते हैं ना, कलर चेंज करके येलो कर लेते हैं, अच्छी बात है। अब इसको हम लोग करेंगे सॉल्व। तो बताइए कहा जा रहा है कि A/B हमको दिया गया है 3/5, है ना, अच्छी बात है। B/C दिया गया है 4/7, तो जहाँ जहाँ खाली है वहाँ 5 रख देंगे, यहाँ पे 4 रख देंगे, है ना। तो मेरा हो जाएगा 12/20/35, 12/20/35, है ना, 7 बचे
35। 12:B ए बी की रेशियो है 3:5, ठीक है। बी सी की रेशियो है 4:7, तो 4×12 5 20 7 बचे 35, है ना। तो 12:20:35, इसको कर लीजिए क्या 35। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आपको हम छोटा कर दें। चलिए, कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड पे है, 30 डिग्री का हम लोग को एंगल बन रहा है, ठीक है। इफ़ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इज 20 मीटर, ठीक है। देन फाइंड द हाइट। सिंपल बात कर रहा है कि इसका हमको एक एंगल, ये वाला एंगल दिया गया है ना, कितना दिया गया है 30, ठीक है। इसका दूरी दिया गया है 20, हमको ये बताना है। तो आप लोग जानते हैं कि लंब और आधार किस में होता है, कॉस थीटा में। तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, बिल्कुल सही है, √3/2 और इक्वल टू हो जाएगा एच बटा मेरा कितना हो जाएगा 20, है ना। तो 2 मतलब काट जाएगा 10, यानी कि एच का मान जाएगा 10√3। आप लोग इसको आसानी से समझ गए होंगे क्या क्या क्वेश्चन कह रहा है जो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखने वाले 10 नंबर क्वेश्चन। तो 10 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एम का मान बताना है। इफ़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना हैज इक्वल रूट, उसका रूट क्या है, इक्वल है। इक्वल रूट्स कब होता है, जब मेरा डी क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। डी 0 होता है, तो यहाँ से डी निकालिए। डी का हम लोग फार्मूला जानते हैं, b² - 4ac। बी मेरा कितना है -5, इसको करेंगे स्क्वायर, यानी कि 20 के स्क्वायर -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, अब -4ac। 4a मेरा कितना है, ये मेरा कितना है, फिर से कर लेते हैं। बी इसको करेंगे तो 5 स्क्वायर करेंगे 25, b² - 4, ए मेरा कितना है 1 और सी मेरा कितना है एम, और इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, ठीक है। यानी कि यहाँ से निकालिएगा तो 25/4, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई होगी तो दोस्तों के पास क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अच्छा, और मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है लक्की साइंस 10th + 12th। उस पर हम लोग क्या करते हैं, तो क्लास 10th एंड 12th का मैथ और फिजिक्स का वीडियो क्या करते हैं, डालते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक्स। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के पास शेयर कीजिए।